मैडम एक सेकंड, मैम यहाँ देखिए, मैम मैम यहाँ देखिए, मैम यहाँ हाँ दरवाजा बंद करो ना। हाँ मैम अरे नहीं देता देता जगह देता ही नहीं मैम यहाँ देखिए किसका थैंक यू लगा दो चलेगा या तो आपको भाई आपका हो जाए तो हो गया फिर आप लोग मैम लास्ट वर्ड में लुक यार लास्ट इधर लेफ्ट योर इधर asking questions. Hi. How are you? Good. You know, आप अभी दार्जिलिंग से प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी। सारे वुमेन से आप बात करने वाली हैं जी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए एंड फोटो क्या है? तो कोटो बेसिकली एक ऐप है, दिस इज़ एन ऑल वुमेन। तो कोटो एक ऐप है विच इज़ मेड ओनली फॉर वुमेन। इट इज़ कम टुगेदर, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोटो। मेरी उसमें एक कम्युनिटी है, इट इज़ कॉल्ड मेरी मर्ज़ी। मैंने हमेशा अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी है, तो आई थॉट दैट इज़ द बेस्ट नेम टू गिव टू माई कम्युनिटी। और मेरी कम्युनिटी में 1000+ मेंबर्स हैं, रोज़ मेंबर्स ज्वाइन करते हैं। दिस इज़ बेसिकली फॉर म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गिविंग ईच अदर पर्सपेक्टिव, हाउ टू लिव लाइफ, व्हाट टू डू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू नो, यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग या एनी डिसीजंस इन लाइफ जहाँ पे आपको लगता है दैट यू नीड टू टॉक, तो हम सब हैं, यू नो, वी ऑल आर देयर फॉर ईच अदर, वी आर देयर टू ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर म्यूचुअली। तो मुझे इसलिए मेरी मर्ज़ी जो ऐप है मेरी कम्युनिटी का बेस्ट नाम लगा। उसमें और भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, देयर इज़ फॉर फैशन, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, डाइट, विमेंस हेल्थ, यू नो, बहुत कुछ है उसमें। कौन कौन से टॉपिक पे आज आप बातें करने वाली हैं? क्योंकि ढेरों सारे वुमेन्स हैं, बहुत जी। आपसे स्पेशली मिलने के लिए। हाँ, एक्चुअली मेरी कम्युनिटी है मेरी मर्ज़ी, तो आई हैव इनवाइटेड ऑल माई मेंबर्स, मतलब जितने भी बॉम्बे में हैं जो आके पर्सनली मिलना चाहते हैं, आज हम उनसे मिलेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग माई कम्युनिटी मेंबर्स। तो हम गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। सो आई एम ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग। इंस्पायर करने का बेहतर तरीका, यू नो, नॉट टू पुट women डाउन। मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड ऑल सपोर्ट ईच अदर। एक ही लाइफ है, यू नो, अक्सर बोलते थे दैट women डोंट गेट अलॉन्ग, औरतों की लड़ाइयाँ होती हैं, दे डोंट स्टैंड अप फॉर ईच अदर, एंड वी आर हियर टू चेंज दैट। साथ ही आपका कपास मूवी आया है, कफस, हाँ जी बेहतरीन आपका कैरेक्टर जी। क्या कुछ कहना चाहोगे उस फिल्म के बारे में? एक्चुअली मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इट रिलीज्ड ऑन 23rd। हम सब मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी। इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, ऐसी स्टोरी पहले कभी बनी नहीं है। सो इट्स अ फर्स्ट टाइम इवन फॉर इंडियन ऑडियंस टू विटनेस समथिंग लाइक कफस।
पहले तो नाम को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट डज़ इट मीन, क्या है कफस. सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है. इट्स अ गुड फीलिंग. एनीथिंग एल्स? अभी तो ऐसा है कि इस साल में मेरे 4 शोज़ आ रहे हैं एंड आई एम गोना बी मीटिंग यू ऑल वेरी ऑफन. अगस्त में एक रिलीज़ हो रहा है, फिर अक्टूबर में रिलीज़ हो रहा है, देन माई मूवी इज़ रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर. तो अच्छा चल रहा है. आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग. जैसी कोई नहीं. बिल्कुल नहीं. लोगों ने सराहा उस टाइम में डिजिटल इतना नहीं था. जिसका नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग. हाँ, डिजिटल मार्केटिंग तब नहीं थी, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो चैनल्स में रेटिंग्स आती थी. और मुझे अभी भी याद है एक बार मेरा पैकअप हुआ था एंड मैं अपने सोसाइटी में एंटर कर रही थी. अबाउट 9:25 9:30 हो चुके थे और हर एक के घर से आवाज़ आ रही थी मेरे शो की, जैसी जैसी कोई नहीं. इट वाज अ गुड फीलिंग. स्टोरी है जैसे जो आपको जैसी क्या कर पाएंगे, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको आज तक नहीं मिली और उस पर काम करना चाहते हैं? देखिए, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ. मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि मैं कोई भी अपना कैरेक्टर रिपीट ना करूँ. यू नो, इतनी स्टोरीज़ हैं, इतने लोग हैं, इतने राइटर्स हैं. वी ऑल आर हियर टू एक्सप्लोर एंड वर्क ऑन समथिंग न्यू. आज फिल्में चलती है, आपकी राय क्या है, क्यों नहीं चलती है फिल्में? आपकी एक फिल्म लोग मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई, उनको पता है कि फिल्म रिलीज़ हुई है, 2 हफ्ते बाद किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो देखने को मिल जाएगी, विच इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल फॉर द थिएटर्स. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिस्टम बदलना चाहिए. क्या आप टिप्स देना चाहेंगे अगर किस तरह की फिल्में बने जो मार्केट में चले, क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहाँ से टिप दूंगी. आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, नॉट अ राइटर, नॉट अ डायरेक्टर. आई एम एन एक्टर एंड एन ऑडियंस. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी वर्थ इट. लास्टली मोनाली मर्जी, ऐसी कोई मर्जी चलाना चाहती है आप हमारी इंडस्ट्री में जो आप चाहती हैं कि ये चेंज होना चाहिए और इसमें मोनाली की मर्जी होनी चाहिए, ऐसा कुछ बताइए. जो मैं चलाना चाहती हूँ इंडस्ट्री में, आपकी मर्जी होनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को इंडस्ट्री में ना सुनना अच्छा नहीं लगता है. तो कई लोग दुश्मनी कर लेते हैं ना बोल के कि अरे इसने मेरी पिक्चर को मना किया. आई थिंक दिस एटीट्यूड शुड चेंज बिकॉज हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं. हमें कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं आता है. एंड किसी का हिस्सा अगर हम नहीं बनना चाहते हैं तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए. या दैट्स इट. मर्जी की अगर बात करें, क्या क्या रहेगा इसमें? क्या क्या रहेगा इसमें? कैसे? देखिए, मैंने इनिशियली जब ये इनिशिएटिव लिया था मेरी मर्ज़ी का, मेरा थॉट सिर्फ यही था कि बचपन से हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि ये करो, ये मत करो, ये पहनो, ये मत पहनो, इससे शादी करो, यहाँ काम मत करो, घर पे बैठो. आई थिंक विद टाइम दीज थिंग्स हैव टू चेंज. हमारी भी लाइफ है, हमारी भी चॉइसेस हैं, हमारे भी डिसीजंस हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू अंडरस्टैंड कि एक ही ज़िंदगी है और उसे खुलकर जियो. कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो फिल्मों की टिप्स मांगेंगे आपसे, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, कौन सी बात की जाएगी इस बारे में? देखिए, बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं. ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट इफ़ यू रियली बिलीव इन योर ड्रीम्स, यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड. मतलब आसानी से तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है. आपकी संघर्ष की कहानी भी कहीं इसमें आएगी. जी, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी ऑडिशंस दी है, तब जाके मुझे इंडस्ट्री में पहला मौका मिला था. एक तो शेयर करेंगे हमारे साथ क्या? मैं पूना से आती थी बस में बॉम्बे ऑडिशंस देने के लिए और मैं वापस पूना चली जाती थी. आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि जब तक कोई काम, कॉन्क्रीट काम नहीं मिलेगा बॉम्बे में, तब तक पुणे से यहाँ शिफ्ट मत होना. एंड मैं बस 2 साल रोज़ आती थी, ऑडिशंस देती थी, चली जाती थी. कभी कॉल्स आते थे कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, लेकिन फिर काम नहीं मिलता था. सो आई जस्ट वांट टू टेल द यंगस्टर्स कि डोंट लूज़ होप एंड कीप ट्राइंग. जैसे कोई क्या इसका रीमेक आएगा या दूसरा? नहीं, रीमेक तो नहीं आएगा. आई डोंट थिंक सो. ओके, तो मोना जी, ये जानना चाहेंगे, आपने सब प्लेटफॉर्म कर लिया है, बट अगर रियलिटी शोज़ की अगर बात करें तो आप कितने ओपन हो रियलिटी शोज़? देखिए, मैं 3 रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, विच वॉज अबाउट डांसिंग, कॉमेडी, ऑल दैट. बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रियलिटी शोज़ जिसमें घर के अंदर आप बंद हैं, मैं वैसे नहीं करूँगी. ओके, पर बॉलीवुड की काफ़ी सेलिब्रिटीज़ है जो अभी घर में आ रहे हैं बिकॉज में एज अ कंटेस्टेंट आ रहे हैं. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप आना चाहोगे कभी ऐसा बाई चांस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो? नो, आई एम फाइन.
नहीं, not that kind of a show. It's not meant for me. What is your take on Big Boss OTT season? It's working. People are watching. मैं नहीं देखती. Time नहीं मिलता. मोना आपकी लाइफ के ऊपर जो ऐप है, अगर आपसे जाना चाहिए मोना किस तरह की लगती है? मैं बिंदास हूँ. मैं अपनी मर्जी करती हूँ और अपनी मर्जी से रहती हूँ. Nobody can force me to change. You know, I am who I am and I love who I am. मोना बैक टू बैक आप जो फिल्में कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन फिल्में आप जो कर रहे हैं, जी. तो क्या कहना चाहिए आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो टेलीविजन से लेके फिल्म तक, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? मतलब अलग अलग किरदार आप निभा रहे हो, लोगों को जी. काफ़ी पसंद आ रहे हैं. मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जब कोई राइटर प्रोड्यूसर कुछ अलग लिखता है तो वो मेरे लिए सोचता है. सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग एज एन एक्टर. और मुझे इस बात की भी खुशी है दैट इट्स बीन 20 years इन द इंडस्ट्री. आई स्टार्टेड इन 2003. आज 2023 है. सो आई एम स्टिल डूइंग न्यू स्टफ. आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपीरियंसिंग न्यू स्टफ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. हाउ इज योर जर्नी? डिफिकल्टी कुछ आई फिल्मों में काम मिलना, मतलब कितना डिफिकल्ट रहा आपको? देखिए, काम मिलना ही मुश्किल होता है. लोगों को काम नहीं मिलता है. एंड हियर आई एम अनाउंसिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ न्यू शोज, OTT. आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड. थैंक यू. पायल जी भेज दी. It's called Meri Marzi, जहाँ पे all these lovely women have joined my community and we talk about everything in life. आज 1 मिनट पिक्चर हो जाए. Hi. Oh hi. मैम ये सर. हाँ Yes, yes. जस्ट क्लोज सर. Yes, yes, yes. हो गया. हो गया. Yeah, yeah. Definitely. Yes, Thank you. मैम फोटो दिखाइए. फोटो दिखाइए. चलो. Thank you. Thank you. या मोना जी. Thank you. I go up now. शंकर भाई हाथ में आ जा. Huh? क्या कहना चाहोगे आज के दिन के आयोजन को लेकर? मोना मैम ने बहुत ही अच्छा एसोसिएशन किया है, क्या कहना चाहोगे? Rashi, आपने about the app, about the event. हाँ, यस. I think the app is a beautiful idea. I think हम सब यहाँ एक पर्पस से आए हैं, women को I think एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक वॉइस देने के लिए, एक सेफ स्पेस देने के लिए, क्योंकि अभी भी I mean 2023 हो गया, we are still fighting for pay parity, we are still I think fighting a lot of stereotypes जो detrimental होते हैं हमारे लिए. तो आई थिंक हम यहाँ कलेक्टिवली एक दूसरे को अपलिफ्ट करने, एक दूसरे को इनकरेज करने, उसके लिए आए हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है. आई थिंक मोना इज़ ऑल्सो नोन फॉर हर अनकन्वेंशनल चॉइसेस. तो आई थिंक नेचुरल चॉइस हो गया आई थिंक बिल्कुल के लिए. सो आई सेकंड राशि. आप देखिए कि आज आपके बीच में एज वीडियोग्राफर्स, कैमरा पीपल कितनी महिलाएं हैं. क्लियरली कोटो इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. I didn't even realize. हम कोटो ऐप को इसलिए इतना महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इस ऐप पर हमारे लिए कम्युनिटी स्पेस बनाई गई है. एज वीमेन आप कहीं भी लिखें, कुछ भी लिखें, आप फ़ोटो डालते हैं, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, एवरी प्लेस यू आर जज्ड, एवरी प्लेस यू आर टोल्ड कि ये कितनी बुरी लग रही है, ये कितनी अच्छी लग रही है, ये कितनी मोटी लग रही है. ये तो खैर महिलाएं या छोटी बच्चियां बचपन से सुनते आती हैं. एक ये वो जगह है जहां अगर हमें वाकई कुछ बोलना है तो हमें कोई
टोक नहीं रहा है, हमें कोई रोक नहीं रहा है, हमें कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप जो बोल रही हो वो गलत है, या तुम उल्टा हो, या तुम चुड़ैल हो, या तुम बच्चलन हो, आप अच्छी बीवी नहीं हैं, आप अच्छी माँ नहीं हैं। एक ये वो स्पेस है जहाँ पे आप वो सब हैं जो आप चाहती हैं वो हैं। एंड दिस इज़ वेयर वी सपोर्ट एवरी अदर वुमन एंड एवरी अदर वॉइस, एंड दैट इज़ वाई वी फील दैट कोटो पे और विमेन को आना चाहिए और हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुँचे, विच इज़ वाई वी मेकिंग दिस एफर्ट टू इवन ब्रिंग मोना, हु इज़ सच अ बिग स्टार in her own way. She's created so much love, she's created so much space for women, and that's why we're supporting Koto. साथ ही आज गुरु पूर्णिमा है, क्या कुछ कहना चाहोगे आपका राशि से आप इसमें? गुरु पूर्णिमा है और हम फोटो के लिए आए हैं। तो मेरी एक टीचर थी डांस की जो अमेरिकन थी, आई थिंक उनको मैं थैंक यू बोलूँगी, अपनी मॉम को बोलूँगी। मेरी मॉम आई हुई है आज मेरे साथ। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा के लिए मॉम को थैंक यू बोलूँगी। और हाँ, आई थिंक फीमेल टीचर्स का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है मेरी लाइफ में, टू मेक मी अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल। सो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू थैंक देम। आप क्या कहना चाहोगे मैम, आपका क्यों? मैं राशि गाती है, मैं भी गाती हूँ, तो हम लोग के गुरु तो रहे हैं। मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखी हूँ, तो गुरु शिष्य परंपरा वैसे भी बहुत अजीज़ है। तो आज सुबह सुबह मैं गुरुजी के पैर भी छू के आई थी। मैं बुद्धिस्ट फॉलो करती हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट हूँ। तो हम लोग के एक टीचर हैं, मेंटोर हैं, और लाइफ में मैं मान के चलती हूँ कि आपकी शिक्षा, जैसे राशि ने बोला, आपके पेरेंट्स बचपन से ही शुरू कर देते हैं, तो वो तो आपके लाइफ लॉन्ग टीचर्स हैं, बट ऐसे आपकी लाइफ में गुरु और मेंटोर ज़रूर होने चाहिए हर इंसान की लाइफ में, जो उनको हर सांचे में ढाल के एक पूरा इंसान बना। सो गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब आज अपने गुरु टीचर्स को ज़रूर याद करें। अगर साल के 12 महीने आपने उनको गालियाँ दी हैं, तो आज ये याद रखिएगा कि बहुत ही मुश्किल काम है किसी को पढ़ाना और पढ़ाना। मैम, जैसे कि ये ऐप भी वुमेन राइट्स के बारे में बात कर रहा है, वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट अब 21 ईयर्स ऑफ एज रख रही है, तो आपको लगता है किस चीज़ के लिए? एज ऑफ मैरिज, तो आपको लगता है ये सही कर रही है? कई लोग विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? 21 years of age, I think it's a good. सॉरी, विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? कि ये और लेट होना चाहिए या जल्दी और होनी चाहिए? ऐसा कई लोग कह रहे हैं। ये आदमी होंगे, बट आपके सवाल का जवाब राशि देंगी। I think so. I think it's a woman's choice when she wants to get married, but I think 18 is very young. 18 बहुत young होता है, और 21 I think is not a unfair ask, you know, legally, because उस टाइम आपके एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए लड़कियों को, तब सही बात है, पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी कर लें। बिकॉज आज भी आप जैसे देखते हैं कि लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती है, उनकी पढ़ाई रोक कर उनकी शादी करा दी जाती है, कि उनका वही कर्तव्य है एज गर्ल्स एज वुमेन, उनकी लाइफ का पर्पस ही वही है कि शादी करो और बच्चे पैदा करो। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, उनको अपनी लाइफ पे ऑटोनॉमी होने का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का ये चांस उन्हें मिलना चाहिए, और वो एजुकेशन से ही आ सकता है। तो अगर दैट्स द रीजनिंग एंड रैशनल बिहाइंड इट, देन आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रेट स्टेप। बहुत अच्छी बात है कि हम बालिका वधू से अब कम से कम बालिक वधू चाह रहे हैं, लेकिन उसके आगे ये बहुत ज़रूरी है कि ये सवाल आदमियों पे भी पूछा जाए, उनकी भी एक उम्र होनी चाहिए शादी करने की। तो मेरा मानना ये है कि 21 हो 26 हो, जिस दिन लड़की इस उम्र पे आ जाए कि वो खुद अपने मन से आगे चल के, लड़की लड़का कोई हो, शादी करना चाहते हैं, तो ना आप प्रेशराइज़ करें शादी करने के लिए, ना आप प्रेशराइज़ करें कि शादी ना करें। कोई सही गलत उम्र नहीं होती, लेकिन हाँ, बालिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं थोड़ा मेंटली आप स्टेबल होते हो। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, 50 साल के भी लोग स्टेबल नहीं होते, चाहे वो आदमी हो या महिलाएं हो। पर मेरा ये मानना है कि 21 साल की उम्र है तो बहुत अच्छी बात है, वी मस्ट वेलकम इट। बालिका वधू नहीं बनेंगे कम से कम। थैंक यू।